अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज की वीडियो में हमने मोबी स्वेटर बनाना शुरू करना है। इसके लिए जो मटेरियल मैंने लिया है वो बैले के 4 बॉल्स हैं और इस टाइम मेरे पास ये 80 ग्राम्स का एक बॉल होता है, तो 300 से 350 ग्राम्स तक यान मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि इतनी यान में मेरे पास 3 to 4 ईयर का साइज़ ईज़िली बन जाएगा। नीडल्स में मैंने 4 mm की स्ट्रेट नीडल्स ली हैं। इसके साथ हम अपनी बॉडी बनाएंगे और बॉर्डर बनाने के लिए हम स्मॉलर साइज़ की नीडल लेंगे। आप चाहें तो 3.5 mm की भी ले सकते हैं। मैंने 3.75 mm की नीडल्स ली हैं। गला बनाने के लिए आपको सर्कुलर नीडल्स भी चाहिए होंगी, वरना आप गला भी स्ट्रेट नीडल्स के ऊपर बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। सबसे पहले हमने इसके स्लीव्स बनाने हैं, तो चलिए फिर हम आज की वीडियो में स्लीव्स बनाना सीखते हैं। बाजू हमने बनाना है इस स्वेटर का, और बाजू किसी भी साइज़ के लिए उसका जो डिज़ाइन है, अगर आप उसको गौर से देखें, स्मॉल साइज़ का या बड़े साइज़ का, एडल्ट साइज़ का, टोडलर साइज़ का, तो बाजू का जो डिज़ाइन रखा हुआ है डिज़ाइनर ने वो सेम ही है। उसके अंदर कोई कमी बेशी नहीं है, सिर्फ ज़ाहिर है आप स्टिचेस कम या ज़्यादा करेंगे। तो मैं जो साइज़ बना रही हूँ उसके लिए मैंने 39 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। ये देखें, ये 39 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन किए हैं और 1 बाय 1 की रिप कर ली है 12 रोज़ तक। अब देखें, ये हमें पता है कि जब हमने बाजू बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ स्टिचेस कास्ट ऑन करते हैं और फिर उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं अपनी डिज़ायर लेंथ के लिए। और चूँकि हम ड्रॉप शोल्डर बना रहे हैं, मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर बना रहे हैं, तो इसमें बाजू की कोई कटिंग नहीं होगी। ये इस शेप का बाजू हमारे पास तैयार होगा। अब यूजुअली हम क्या करते हैं, हम यहाँ एजेस के ऊपर स्टिचेस इंक्रीज़ करते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक। लेकिन अगर आप गौर से देखें, ये बाजू जो मैंने एक बनाया हुआ है, अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये सेंटर में थोड़ा सा इसने अपनी शेप ली हुई है। ये इसको ये देखें, नीचे नज़र आ रहा है ना, वाइट है आपका बैकग्राउंड, तो ये नज़र आ रहा है कि ये इस तरह से जैसे सेटिन स्लीव्स अपनी शेप लेती है कटिंग के साथ, वैसे इसने अपनी शेप ली हुई है। हालांकि हमने इसके अंदर कोई कटिंग नहीं की। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि हमने बिल्कुल सेंटर में केबल्स डाली हुई हैं, उसकी वजह से भी ये ज़रा यहाँ से बाहर की तरफ है कंधे से, ठीक। और दूसरा, जब हम मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर बनाते हैं ना, तो उस स्वेटर में क्या होता है कि हमारे पास जो बन रही होती हैं ना, जो स्लीव्स बन रही होती हैं, वो बिल्कुल सीधी बन रही होती हैं, ठीक। लेकिन हमारा जो बॉडी पोस्चर है, जो किसी भी एडल्ट का, किसी भी इंसान का, बच्चे का, वो पोस्चर क्या होता है, वो कंधे से बाजू नीचे की तरफ ऐसे होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम सेंटर में स्टिचेस इंक्रीज़ करते हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें साइड्स पे स्टिचेस इंक्रीज़ करने की बजाय सेंटर में स्टिचेस इंक्रीज़ किए हैं। वो कैसे किए, कहाँ पे किए हैं, ये हम आगे चलकर देखेंगे। लेकिन ये 2 चीज़ें जब हम करते हैं ना, कि हम कोई केबल पैटर्न डाल लें मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर में सेंटर में, और उसकी जो इंक्रीज़ेस हैं वो हम सेंटर में करें, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे पास मॉडिफाइड ड्रॉप शोल्डर की जो फिट है, जो उसका जो आउटलुक आती है गारमेंट की, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर आ जाती है एज़ कम्पेयर टू ड्रॉप शोल्डर्स। तो ये आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैंने ये किए हैं 39 स्टिचेस लेके 3.75 mm की नीडल के ऊपर मैंने 12 रोज़ 1 बाय 1 की रिप पे कर ली हैं। अब हमने डिवीज़न करनी है पैटर्न की, कि ये हमारे पास पैटर्न कैसे आएगा और कहाँ कहाँ पे कितना कितना रहेगा। तो पहले हमने स्टिच मार्कर लेना है, वो 10 स्टिचेस के बाद लगाना है। 2 4 6 8 10, सही। ये इधर 10 के बाद लग गया, इधर भी 10 के बाद, 2 4 6 8 और 10। अब एक और स्टिच मार्क कर लें, वो आपने लगाना है 5 के बाद, 2 4 और 1 5। इसी तरह ये यहाँ पे 2 4 और 1 5,
अब दरमियान में हमारे पास बचेंगे 9 स्टिचेस। ये हैं 9 स्टिचेस, 2 4 6 8 और एक 9। ठीक है, इसका जो सेंटर का 5th स्टिच है ना, 2 4 और ये बिल्कुल जो सेंटर का स्टिच है, इसको हमने डबल करना होगा जब हम ये रो बनाएंगे। अब हम इसको पैटर्न में डालेंगे और साथ ही साथ हम अपनी नीडल साइज़ बड़ा करेंगे, 4 mm करेंगे। अब हमें ये पता है कि हमने इतने हिस्से के ऊपर डबल मूव्स डालना है, तो उसके लिए हम करेंगे 2x2 की रिब। नेट 2 पर्ल 2, नेट 2 पर्ल 2, नेट 2। ठीक, ये वाला सेक्शन हमने बना लिया। अब इसको स्टिच मार्कर को स्लिप करेंगे। ये इसलिए डालें हैं कि हमें याद रहे कि कौन सा पैटर्न हमने कहाँ तक डालना है, क्योंकि जब हम मल्टीपल टेक्सचर्ड पैटर्न्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, मतलब एक ही रो में हमने 2 या 3 या 4 डिज़ाइंस, टेक्सचर्ड डिज़ाइन डालने होते हैं, तो स्टिच मार्कर्स बड़े हेल्पफुल रहते हैं। अब हमने ये डालना है, गाटर की रिच डालनी है जिसके इर्द गिर्द हमारे पास ट्विस्टेड स्टिच है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको नेट करेंगे इस स्टिच को, लेकिन थ्रू बैक लूप, ताकि हमारे पास ट्विस्टेड नेट स्टिच आए। अब अगले 3 स्टिचेस हमने गाटर में करने हैं, तो वो 3 नेट करेंगे और उससे अगला स्टिच भी हमारे पास नेट थ्रू बैक लूप होगा। स्लिप मार्कर किया। अब हमारे पास आ रहा है ये केबल पैटर्न, और केबल पैटर्न के इर्द गिर्द हमने पर्ल स्टिच करने होते हैं उसको प्रोमिनेंट करने के लिए। तो हमने ये अपना यार्न फॉरवर्ड किया, 2 पर्ल किए। अब दरमियान में 6 नेट होने हैं, लेकिन हमारे पास एक स्टिच कम है, तो हम क्या करेंगे, 2 नेट किए, तीसरे को नेट फ्रंट एंड नेट बैक किया, तो ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6, ये केबल के 6 हो गए, और आखिर में 2 फिर हमारे पास पर्ल आ गए। ठीक, अब मिरर इमेज करना है। जो काम हमने इन 15 स्टिचेस के ऊपर किया था वही हमने यहाँ पे करना है। यानी पहला हमने ट्विस्ट करना है थ्रू बैक लूप, अगले 3 नेट करने हैं रेगुलर जैसे आप करते हैं, और उससे अगला भी थ्रू बैक लूप आपने नेट करना है। यहाँ पे हमने डबल मूव स्टिच बनाना है। बस ये हमने ध्यान रखना है कि हमारा ये मिरर इमेज है, यानी इस येलो मार्कर से इधर हमारे पास क्या है, 2 नेट स्टिचेस हैं, तो यहाँ पे भी हमने 2 नेट स्टिचेस से ही शुरू करना है। ये हमारी बेस रो कंप्लीट हो गई, यानी हमने अपना जो पैटर्न था कहाँ पे क्या आना है उसको इस्टेब्लिश कर लिया है। अब आ जाते हैं हम इसकी पर्ल साइड के ऊपर। पर्ल साइड का आपने ये याद रखना है कि पर्ल साइड हमारे पूरे प्रोजेक्ट में ऐसी ही रहेगी। जितनी भी हम बना रहे हैं ना पर्ल, वो हमारा ये सेम ऐसा ही रहेगा। जो हमारे पास स्टिचेस पर्ल नज़र आ रहे हैं वो हमने पर्ल कर लेने हैं। ये मैंने सिलाई नहीं चेंज की। ये 2 पर्ल हैं, इनको 2 पर्ल किया, ये इनको 2 को नेट किया, ये पर्ल हैं, ये भी पर्ल हो गए, ये सीधे 2 सीधे, फिर ये 2 उल्टे, तो ये 2 उल्टे। ये हमारा मूव स्टिच में हमेशा डबल मूव स्टिच में हमारी जो पर्ल साइड होती है वो वैसी ही होती है, रिबिंग जो हमारे पास आ रही होती है नज़र। अब ये है, ये हमारे पास आना है, इसका पहला स्टिच ट्विस्टेड आना है, तो ये फ्रंट से नहीं बल्कि बैक से हम इसको पर्ल करेंगे ट्विस्ट देने के लिए। इसको पर्ल कर लिया, इसने ये वाली लाइन बनानी है, ये सीधी लाइन। ठीक, अगले 3 हमारे पास गाटर में होंगे, तो वो हम उल्टी साइड पे भी सीधे बुनेंगे, 1 2 3। इसको भी हमने अब ट्विस्ट करना है, तो ये फ्रंट से नहीं बैक से होगा पर्ल, बैक से इसको करेंगे पर्ल। इसको स्लिप किया, ये 2 नेट हो गए, अगले 6 पर्ल, 1 2
3 4 5 6, ये 2 नेट, ये ट्विस्टेड है, इसको पीछे से पर्ल करेंगे 1 2 3, फिर ये इसको पीछे से पर्ल करेंगे ट्विस्ट देने के लिए। ग्रेजुअली आपको अपना जो पैटर्न होगा वो आहिस्ता आहिस्ता नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी तो ज़ाहिर है नहीं आ रहा, अभी इतना बना भी नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डबल मूव्स बनाने के लिए इसको पलटना है। पलटना से मुराद मेरी ये है कि ये जो सीधे हैं उलट देना है इनको, जो सीधे स्टिचेस नज़र आ रहे होंगे उनको उल्टा कर देना है, जो उल्टे नज़र आ रहे होंगे उनको सीधा कर देना है। तो ये 2 सीधे हैं, इन दोनों को उल्टा करेंगे, पर्ल 2, फिर ये नेट 2, पर्ल 2, फिर ये नेट 2, ये पर्ल 2। ठीक, बाकी सारी रो हमने वैसी ही करनी है। ये ट्विस्ट, ये रेगुलर नेट, ये वाला फिर से ट्विस्ट। ये अब ये 2 पर्ल है, हमने इसको उलटना है, तो ये सीधों को हमने उल्टा बुन लेना है और जो उल्टे हैं उनको हमने सीधा बुन लेना है। उल्टी रो बिल्कुल वैसे ही बुनेंगे जैसे हमने प्रीवियसली रो को उल्टा बुना था। अब देखें, अब हम अपने काम की 5वीं रो के ऊपर आ गए हैं। ठीक, इसमें हमने जो काम पहले कर लिया है वो वैसे ही करना है, यानी इधर इसको हमने जो उल्टे स्टिचेस हैं उनको सीधी साइड के ऊपर सीधा बुन लेंगे, जो सीधे हैं उनको उल्टा बुनेंगे, जो उल्टे हैं वो सीधा, जो सीधे हैं उनको उल्टा, जो उल्टे हैं उनको सीधा।
अब यहाँ पर हमने अपना स्टिच इंक्रीज़ करना है। पहला स्टिच हमने अपना यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। ये बार उठाई, इसको इसके ऊपर चढ़ाया, ठीक। और साथ ही हमने अपने पैटर्न को भी देखना है। हमारे पास पैटर्न में क्या है, ये 2 उल्टे 2 सीधे। अब ये क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। तो इसको हम यार्न फॉरवर्ड करके पीछे से उल्टा बुनेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ताकि ये हमारे पास होल ना बने। ये हमने इंक्रीज़ कर लिया। इस हिस्से को हमने वैसे ही बनाना है। ऐसे। और यहाँ पे अब हमने डालना है केबल का ट्विस्ट। 3 स्टिचेस की केबल है, तो ये 1 2 3, ठीक। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ट्विस्ट है राइट साइड के ऊपर। राइट साइड पे जा रही है ना ये केबल, सही। अब आप चाहें तो दूसरे बाजू की भी राइट साइड के ऊपर कर लें, लेकिन सिमेट्रिकल अगर आपने रखना है, पूरा मिरर इमेज पे रखना है, तो ये राइट साइड की बजाय आपको चाहिए होगा कि आप इसको लेफ़्ट साइड पे करें। राइट साइड पे करना होगा तो आप इसको पीछे की तरफ गिरा लेंगे, इन पहले 3 स्टिचेस को। तो ये पहले बुने जाएंगे, तो ये राइट साइड के ऊपर जाएगी, ठीक। और अगर आपने लेफ़्ट साइड के ऊपर करना है, जो कि मैंने करना है लेफ़्ट साइड के ऊपर करना है, तो ये जो 3 स्टिचेस हैं जो केबल नीडल पे डाली हैं, इनको हमने आगे गिराया, अगले वाले 3 स्टिचेस पहले बुन लिए, 1 2 3, ठीक। ये आपने दोबारा अपनी सिलाई पे डाले और इनको बुन लिया। केबल स्टिचेस जब आप ट्विस्ट करते हैं ना, तो आपने अपना यार्न टाइट नहीं रखना होता। जितना यार्न टाइट रखेंगे उतना बड़ा होल केबल के दरमियान में आ जाएगा, ठीक। तो आपने उसको लूज़ रखना है। ये आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कि ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जा रही है, ये राइट साइड पे है, ये लेफ़्ट साइड के ऊपर है। अगले 2 स्टिचेस पर्ल करेंगे, ये ट्विस्टेड नेट स्टिच, फिर 3 रेगुलर नेट स्टिच, फिर ये ट्विस्टेड। और यहाँ पर बिल्कुल जैसे इधर हमने स्टिच इंक्रीज़ किया था, यहाँ पे हम स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। बार उठाई, ऊपर डाली, ट्विस्ट करके इसको पर्ल किया, क्योंकि हमने वहाँ पे भी पर्ल किया था ना, तो हमें पता है कि ये भी पर्ल होगा, हमारा मिरर इमेज में है। अब ये 2 पर्ल हैं, इनको दोनों को नेट कर लिया, इन दोनों को पर्ल कर लिया, ये नेट, ये पर्ल और ये नेट, ठीक। अब असल काम हमारा पूरी स्लीव्स के ऊपर यही है। पर्ल रो मैंने आपको बताया, जैसे पहले प्रीवियस पर्ल रोज़ की हैं वैसे ही इसकी भी पर्ल रो करेंगे। जो बात कैलकुलेशन की है वो ये है कि आपने कितने फासले पे केबल डालनी है और कितने फासले पे आपने ये अपना स्टिच इंक्रीज़ करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। इंक्रीज़ हमने करना है एवरी 6th रो, एवरी 6th रो पे इंक्रीज़ रो होगी आपकी 6 रो, ठीक। ये अगर आपने इसको पहली, आपने जो स्टिच इंक्रीज़ किया है, ये अगर आप इसको पहली रो काउंट कर रहे हैं, तो आपने 5 रोज़ और करनी है और फिर छठी रो के ऊपर इंक्रीज़ करना है। और जो केबल ट्विस्ट है वो आपने करना है एवरी 8th रो। टोटल नंबर ऑफ इंक्रीजेस होने चाहिए आपके 9 इधर 9 इधर, यानी 39 + 1 40, 40 + 18 इज़ इक्वल टू 58। आपके पास एंड पे स्टिच काउंट 58 होना चाहिए। मेरे पास जो आखिरी इंक्रीज़ आई है वो है यहाँ पे, इधर, सही। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने हर छठे के ऊपर,
हर छठी रो के ऊपर स्टिच इंक्रीज़ करना है और हर 8वीं रो के ऊपर आपने अपनी केबल का ट्विस्ट देना है। अच्छा, आप अपनी आसानी के लिए ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इंक्रीज़ और केबल का ट्विस्ट एक ही उसके ऊपर कर लें। सही, यानी आप हर 8वीं रो के ऊपर ही स्टिच इंक्रीज़ कर लें और साथ केबल का ट्विस्ट डाल लें। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा आसानी रहेगी, ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी, आप आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो शेप जो आ रही थी ना, वो इस तरह से करने से ज़्यादा बेहतर आ रही थी इस साइज़ के लिए। अगर आप इससे बड़ा साइज़ बनाएंगे तो इससे बड़े साइज़ में वो ठीक रहेगा कि अगर आप इंक्रीज़ भी हर 8वीं रो के ऊपर कर रहे हैं और केबल ट्विस्ट भी हर 8वीं रो के ऊपर डाल रहे हैं। अब अगर आपने साइज़ बड़ा करना है तो आपने क्या करना है, देखें, आप केबल को भी नहीं डिस्टर्ब करेंगे, अपने ये वाले गार्टर के पैनल को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आपने जो इंक्रीज़ करनी है वो आपने इस सेक्शन में करनी है। आप 4 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लें, 2 इधर आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, और आप जो अपने इंक्रीज़ स्टिचेस हैं वो 18 की बजाय 20 कर लें, यानी 9 इंक्रीज़ रोज़ की बजाय आप 10 इंक्रीज़ रोज़ कर लें। जितनी आपको बाजू की ये जो चीज़ शोल्डर आपको अपना जितना चाहिए होगा वो तब तक आप इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो ये टोटली एडजस्टेबल है, आप जैसे भी इसको एडजस्ट करना चाहेंगे। अब मैं बाजू कंप्लीट करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मिलेंगे जिसमें मैं आपको बॉडी बनाना सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।